पहले संसद का बजट सत्र हंगामे के भेंट चढ़ा और अब इस पर राजनीति शुरू हो गई। शुक्रवार को कौशांबी में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद नहीं चलने देने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया है। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस के सांसदों ने संसद के वक्त की बलि चढ़ा दी है। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, आजादी के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक सांसद की वजह से पूरा संसद ठप हो जाए। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई तो कांग्रेस ने संसद ही नहीं चलने दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार बजट सत्र बिना चर्चा किए समाप्त हो गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी आरोप लगाया है कि सरकार की वजह से संसद ठप रही। थरूर ने कहा कि सरकार जेपीसी की जांच की मांग से डर गई थी, इसलिए सदन बाधित किया गया। उन्होंने कहा कि 45 लाख करोड़ रुपए का बजट बिना किसी बहस के सरकार ने 9 मिनट में पास करा लिया। संसद का बजट सत्र 2 चरण में काम करता है। पहले चरण में राष्ट्रपति का अभिभाषण, बजट पेश और अभिभाषण पर चर्चा की जाती है। दूसरे फेज में बजट सत्र पर चर्चा होती है और फिर सरकार कुछ बिल पास कराती है। पहले फेज में संसद का बजट सत्र ठीक चला। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट भी पेश हुआ। इसके बाद अभिभाषण पर चर्चा भी शुरू हुई, लेकिन इसके बाद संसद में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के राष्ट्रपति अभिभाषण पर दिए गए स्पीच के कुछ हिस्सों को काट दिया गया। इसके बाद विपक्ष उद्योगपति गौतम अडानी के मामले में जेपीसी की जांच की मांग करने लगा। इधर लंदन में राहुल गांधी के दिए एक भाषण को लेकर के सत्ता पक्ष माफी की मांग करती रही। इस मसले पर कई दिनों तक संसद ठप रही। इसी बीच सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुना दी। सजा मिलने के बाद ही संसद में उनकी सदस्यता रद्द हो गई। इसके बाद कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी के मसले पर हंगामा को देखते हुए 4 दिनों तक संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। जब संसद लगातार नहीं चल रही थी तो नियत समय पर उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद टीवी के मुताबिक बजट सत्र के दौरान लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा में कम काम हुए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सबसे कम काम इस सत्र में हुए हैं। लोकसभा में 45.55 घंटे यानी कि 34.28% और राज्यसभा ने करीब 31 घंटे यानी कि 24.4% काम किए हैं। दोनों सदन करीब 25 दिनों का था। इस हिसाब से अगर दिन देखा जाए तो सिर्फ 4 दिन ही ठीक ढंग से संसद में काम हो पाया। हंगामे की वजह से बजट सत्र में लोकसभा को 96.13 घंटे और राज्यसभा को 103.30 घंटे का नुकसान हुआ। इससे पहले 2021 का मानसून सत्र सबसे खराब गया था। हंगामे की वजह से लोकसभा में 77.48 घंटे और राज्यसभा में 76.25 घंटे का नुकसान हुआ था। अब बिल की बात करें तो सरकार को इस सत्र में करीब 35 विधेयक पास कराने थे, लेकिन सिर्फ 6 विधेयक ही पास हो सके हैं। एक विधेयक समिति के पास भेजी गई है। लोकसभा में करीब 2099 पत्र टेबल्ड किए गए। सत्र शुरू होने के बाद संसद की कार्रवाई आमतौर पर हफ्ते में 5 दिनों तक चलती है। प्रत्येक दिन संसद की कार्रवाई 7 घंटे तक चलाने की सामान्य परंपरा है। भारत में 2018 में संसद की कार्रवाई के खर्चे को लेकर के सरकार की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई थी। हालांकि अब इस रिपोर्ट को 5 साल बीत चुके हैं और 2018 की तुलना में महंगाई में भी बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक संसद में 1 घंटे का खर्च 1.5 करोड़ रुपए है। दिन के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो यह खर्च बढ़कर 10 करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है। संसद में 1 मिनट की कार्रवाई का खर्च 2.5 लाख रुपए है। इनमें सांसदों के वेतन, सत्र के दौरान सांसदों को मिलने वाली सुविधाएं और भत्ते, सचिवालय के कर्मचारियों की सैलरी, संसद सचिवालय पर किए गए खर्च शामिल हैं। हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही 21 दिनों तक नहीं चली। ऐसे में अगर गणित के लिहाज से देखा जाए तो करीब 210 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब भारत में संसद का काम क्या होता है ये समझ लीजिए। पहले संसद को भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कहा जाता है। संविधान के मुताबिक भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन राज्यसभा एवं लोकसभा होते हैं। संविधान में राष्ट्रपति दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति दी गई है। लोकसभा और राज्यसभा का मूल काम विधेयक यानी कि कानून बनाना है। संसद कार्यपालिका को नियंत्रण करने का काम भी करती है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि कैबिनेट और सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। लोकसभा में अगर किसी दल को बहुमत नहीं है तो सरकार नहीं बनाई जा सकती है। भारत में संसद के पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों पर महाभियोग चलाने का भी अधिकार है। इसके अलावा वित्त से जुड़े काम की भी संसद में ही बातचीत होती है और बजट संसद में पास कराए जाते हैं। संसद की कार्यवाही संचालन के लिए नियम पुस्तिका बनाई गई है। संसद को संचालन की जिम्मेदारी लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में उपसभापति की होती है। संसदीय कार्य मंत्री विपक्षी नेताओं के साथ तालमेल कर सदन चलाने का काम करते हैं। इस बार संसद का परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा। आइए जानते हैं विस्तार से सभी जिम्मेदारों के बारे में।
जो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं चलाने के लिए। लोकसभा के अध्यक्ष सबसे नंबर पर आते हैं और राज्यसभा के सभापति आज़ादी के बाद से संसद में पक्ष विपक्ष के बीच हमेशा गतिरोध देखने को मिलता रहा है, लेकिन लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति सर्वदलीय मीटिंग के जरिए गतिरोध दूर करते रहे हैं। सदन में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को दलगत राजनीति से ऊपर माना जाता है, लेकिन संसद में इस बजट सत्र में दोनों की भूमिका पर सवाल उठे हैं। कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर पर माइक बंद करने का आरोप लगाया, जबकि राज्यसभा स्थगित पर भी सरकार के पक्ष में काम करने के आरोप लगे। यही वजह कि इस बार सर्वदलीय बैठक के बावजूद सदन में गतिरोध खत्म नहीं हो पाया। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति सदन चलाने के लिए विपक्षी नेताओं को कॉन्फिडेंस में लेने में नाकामयाब रहे। संसदीय कार्य मंत्री दूसरे नंबर पर आते हैं। फ्लोर पर सरकार और विपक्ष के बीच तालमेल बनाने की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री की होती। इसी वजह से पहले वरिष्ठ नेताओं को संसदीय कार्य मंत्री बनाया जाता था। वर्तमान में कर्नाटक के सांसद प्रहलाद जोशी के पास ये विभाग है। राहुल गांधी का मसला जब संसद में उछला तो सरकार की ओर से जोशी ही फ्रंट फुट पर थे। यही वजह है कि पक्ष विपक्ष के बीच गतिरोध सुलझाने की बजाय उलझ गया। तीसरे नंबर पर दोनों सदनों के नेता यानी कि नेता सदन। लोकसभा में नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जबकि राज्यसभा में पीयूष गोयल हैं। बजट सत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का परफॉर्मेंस बेहद ही खराब रहा। ऐसे में इनकी जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। नेता सदन विपक्ष के मुद्दे को संसद में चर्चा कराकर गतिरोध को खत्म करने में सक्षम होते हैं, लेकिन बजट सत्र में इस तरह का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। इस बार सरकार को विपक्षी नेताओं के माफी मांगने पर अड़ गई, जिससे बात और बिगड़ गई। नेता प्रतिपक्ष भी कम जिम्मेदार नहीं है। सदन को सुचारू रूप से चलाने में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अहम होती है। लोकसभा में तो कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है, लेकिन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर नेता प्रतिपक्ष हैं। खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। सरकार का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष सर्वदलीय बैठक में सदन सही ढंग से चलाने के लिए सहयोग की बात करते हैं, लेकिन फ्लोर पर हंगामा शुरू कर देते हैं। सरकार का आरोप है कि एक विशेष व्यक्ति की वजह से सदन नहीं चलने दिया गया। नेता प्रतिपक्ष अगर इस मुद्दे को सर्वदलीय बैठक में उठाकर इसका हल करते तो शायद सदन का कामकाज ज्यादा हो सकता था। हमने विस्तार से सदन की कार्यशैली से लेकर के किसकी क्या भूमिका थी उसके बारे में आपको जानकारी दी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।